खेल को मोहब्बत, खेल को मानवता और इंसानियत के दायरे में खेलेंगे, ये जमानत ली है मोहम्मद कलीम और टीम कैप्टन जो है करमैनी, जनाबे सप्पू भाई करमैनी को मुबारकबाद। मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत मजबूत टीम है वाराणसी, और सप्पू भाई मैंने जो कहा था वो सच साबित होता हुआ। और इस वक्त जो फाइनल सेमीफाइनल में पहुंची है वो कुरानंदाजी के जरिए वो वाराणसी की टीम, और फाइनल में वो हरियाणा। इस वक्त इफ्तिताही रेड पर प्रदीप का आगमन होता हुआ, दुनिया कबड्डी का सबसे जुदा खिलाड़ी, दुनिया कबड्डी का सबसे मुनफरिद खिलाड़ी, लेकिन नाकामयाब हुआ। 12 नंबर मार्का, क्या गजब की पर्सनालिटी है। तरह से इस वक्त कमजोरी को तलाश करने के बाद क्या गजब का यहाँ पर तोड़, यकीनन पूरी तरह से थर्ड लाइन पर जा चुका था 12 नंबर, जहां पर उमूमन बहुत कम खिलाड़ी जाते हैं। बिल्कुल थर्ड लाइन पर जाकर सीने पर वार किया, दूसरा खिलाड़ी सपोर्ट में आया, उसको भी टच किया, और इस वक्त पहली ही रीड में बहुत अहम कामयाबी दिलाता हुआ 12 नंबर इस वक्त MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी स्कोर का आगाज किया है 2 अगेंस्ट लब। मिस्टर प्रदीप, दुनियाए कबड्डी का वो पपीहा, दुनियाए कबड्डी का, और यहाँ पर प्रदीप का बहुत ही खूबसूरत कमाल, 9 नंबर और उनके साथी खिलाड़ियों को छकाया। जो खामियाजा भुगत रहा था उसकी भरपाई इस वक्त टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी प्रदीप ने पूरी की है, और जो खामियाजा उठा रहा था, भुगत रहा था, उसकी भरपाई करने के बाद स्कोर का आगाज किया है ताज गारमेंट्स खेता सराय। इस वक्त 2 पर है, और 2 पर है इस वक्त MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी 2 अगेंस्ट 2। एक बार फिर से उसी शहजादे का आगमन होता हुआ, बिल्कुल तेज तरीन निगाहों से लुकने की तलाश में 12 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, तमाम शहजादों को अपनी आंखों की पुतलियों में इस वक्त कैद करने के बाद तराने कबड्डी की जाम को छलकाता हुआ, आहा, यकीनन कैच एक मोमेंट पर पूरी तरह से मिस होता नजर आया था। आह निकल गई थी, गलत टाइमिंग पर किया गया कैच, आखिरी मोमेंट पर मिस कैच को कैच ने तब्दील किया। एडवांटेज इस वक्त पॉइंट की शक्ल में वाराणसी के हक में। 3 और 2 प्रदीप गजा बनते हुए इस वक्त दूसरी मर्तबा इस पूरे मुकाबले में लीड पर आती हुई MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी। 4 नंबर शहजादा क्या गजब का खिलाड़ी है, टीम की मुश्किल वक्त में ऑलराउंडर किरदार में पूरी तरह से अपने आप को ढालता है, लेकिन नाकामयाब 4 नंबर। एक बार फिर से एक नए फनकार की आजमाइश होती हुई बहुत दूर से इस वक्त अपने हाथों के जरिए लुक्का बनाने की पूरी तरह से फिराक में, लेकिन नाकामयाब। डू और डाई, 2 रीड मुसलसल इम्पटी होने की वजह से अब तीसरी रीड अगर इम्पटी कर बैठा 9 नंबर तो एक स्कोर बआसानी मिल जाएगा ताज गारमेंट्स खेता सराय को। डू और डाई है, सख्त तरीन मुश्किल दौर में इस वक्त अपने आप को रीड पर झोंकता हुआ, और इस वक्त प्रदीप के प्लेस से छलकने के बाद रनिंग रीड के जरिए इस वक्त टच किया है। खिलाड़ी ने ईमानदारी का सबूत दिया है, और एक स्कोर टच करने का इस वक्त जो दावा किया गया था कि एक स्कोर, विकास ने कहा था कि एक स्कोर है, लेकिन सुभाष भारती की चील के मानिंद निगाहों से बचना बहुत मुश्किल। 2 स्कोर दिया है सुभाष भारती ने इस वक्त वाराणसी MI इंटर कॉलेज करमैनी को। 5 और 2 और
और तो जरूर मामला पूरी तरह से बराबर चल रहा था, लेकिन क्या गजब का कमबैक किया है यहां पर इस वक्त मेहमान टीम करमैनी वाराणसी ने। 6 और 2। बनारस बहुत मजबूत टीम, जब से इस इलाके में कबड्डी खेलने जब से आ रही है, वाराणसी टीम शायद ही कभी हार कर गई है। वाराणसी की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि उस मिट्टी में बड़े बड़े फनकारों को बनारस ने जन्म दिया है, जो आज उत्तर प्रदेश लेवल पर बनारस को शोहरत का डॉलर दिलाते हुए। बनारस बहुत मजबूत टीम है। तमाम जो शहजादे हैं MI इंटर कॉलेज करमैनी के, बिल्कुल यकसा उम्र के, तमाम फनकारों की उम्र बिल्कुल एक नजर आती हुई, लेकिन खेल उनका वो बहुत आला पैमाने का नजर आता हुआ। वहीं पर गाजीपुर जो इस वक्त ताज गारमेंट्स के नाम से खेलती हुई पूरी तरह से फिसड्डी साबित होती हुई, प्रदीप का आगमन होता हुआ इस वक्त बिल्कुल टेक्निकल गेम खेलते हुए प्रदीप डू और डाई में इस वक्त अगर कैद खाने में कैद कर लिया तो यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त होगा प्रदीप का। क्या खूबसूरत अंदाज का रीडर है 10 नंबर, बहुत ही निराला प्लेयर। गलतियां हो सकती थी, बिल्कुल थर्ड लाइन पर अपने आप को झोंकता हुआ। डू और डाई बहुत अहम मोमेंट है, लेकिन इस वक्त विकास और उनके साथी खिलाड़ियों ने कैद खाने में 10 नंबर को कैद किया। डू और डाई में लुकमा बनता हुआ रीडर इस वक्त वाराणसी। 6 और 3, 3 पॉइंट का अंतर, 3 पॉइंट का फर्क। प्रदीप उस फर्क को दूर करने के लिए इस वक्त अपनी फनकाराना सलाहियत को जनाबे मोहम्मद सैफ जमदहा की निगाहों के सामने निचोड़ने के बाद वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में गाजीपुर प्लेयर ताज गारमेंट्स खेता सराय, आपको ये अज़्म करना होगा, आपको ये जुनून जो है दिखाना होगा, सही वक्त पर सही खेल दिखाना आपको होगा, तब जाकर आप वाराणसी को जो है परेशान कर पाएंगे। आपको ये कर दिखाना होगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ ताज गारमेंट्स खेता सराय के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन शर्त औलीन जो शर्त है वो ये है कि आप जो गलतियां मोटी मोटी कर रहे हैं, उन गलतियों से आपको सीख लेना होगा, सबक लेना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मामला यकीनन बनेगा। लेकिन इस तरह से गलत कैच, गलत रीड आपके लिए पूरी तरह से आउट ऑफ टूर्नामेंट का सबब बनती हुई। हज़रात गिरामी, हाफ पाली के खेल के इख्तिताम होने पर पहला सेट MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी के नाम रहा, क्योंकि इस वक्त 7 पर है मेहमान टीम बनारस और 3 पर है मेहमान टीम गाजीपुर। 10 नंबर मार्का उसी लख्ते जिगर को आजमाया है जो अपनी नैया को पूरी तरह से समुद्र के किनारे लगाने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगाता हुआ क्या गजब का माहिर खिलाड़ी है। जब इस दस्ते ने इस शहजादे को आजमाया, इस शहजादे ने अपनी टीम के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाया है, टच किया है, एक स्कोर का दावा पेश किया, एक माकूल सवाल किया गया था और उस सवाल को जायज ठहराया गया है। और इस वक्त मोहम्मद शाह फहद की जानिब से 8 और 3।
शुक्रिया अजय भाई मुलाकात करने के लिए। आजमगढ़ मंडल टीम खिलाड़ी इस वक्त यहाँ से रुखसत होते हुए मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कहने पर आप लोग शिरकत किए, इसका मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। 8, 9 और 3 हो चुका है। 9 नंबर मार्का क्या जबरदस्त अंदाज का रीडर है। सलाहियत, हुनर, बहादुरी, काबिलियत हर चीजों से बिल्कुल लबरेज 9 नंबर इस वक्त टीम खिलाड़ी वाराणसी। प्रदीप दुनिया कबड्डी में कभी तूती बोला करती थी, दुनिया कबड्डी में कभी बिल्कुल परवाज पर रहने वाला, बिल्कुल बुलंदी पर पहुंचने वाला खिलाड़ी प्रदीप। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले प्रदीप का खेल देखने के लायक होता था। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, मेन सर्किल और मेन रीडर भी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है प्रदीप के पास। अब धीरे धीरे वो खेल उतार पर आता हुआ, खेल ढलान पर आता हुआ इस वक्त प्रदीप का, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से अभी भी मेहनत करता हुआ और अपने उसी फॉर्म को, पुराने फन को वापस पाने के लिए इस वक्त प्रदीप दिनों रात मेहनत करता हुआ दुनिया कबड्डी का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, दुनिया कबड्डी का सबसे खूबसूरत अंदाज का रीडर इस वक्त आजमगढ़ के उस पार का प्रदीप इस वक्त कामयाबी दिलाता हुआ गाजीपुर ताज गारमेंट्स खेता सराय को 9 और 5, 4 पॉइंट का फर्क। याद रखे कैप्टन ताज गारमेंट्स खेता सराय और कैप्टन MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी। अंतिम 4 मिनट समय और शेष है, इस चीज का ख्याल रखें। अंतिम 4 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी तय हो जाएगा। 4 नंबर मार्का जो लीड बरकरार है, उस लीड को और इस वक्त बढ़ाने के इरादे के तहत 4 नंबर रीडर इस वक्त नमोदार और पूरी तरह से इस वक्त टारगेट करते हुए प्रदीप को क्या गजब का कैच, पूरी तरह से कमेंट था कैचर ऑफ गाजीपुर 7 नंबर बहुत ही खूबसूरती से सर्किल को सामने लेकर कराया। बकिया का काम 5 नंबर विकास ने पूरा किया और कैदखाने में कैद किया। जो खामियाजा भुगत रहा था कुछ हद तक उसकी भरपाई होती हुई 9 और 6, 3 पॉइंट का फर्क है। प्रदीप राजभर, प्रदीप इस वक्त गाजीपुर दुनिया कबड्डी का सबसे बेहतरीन अंदाज का खिलाड़ी, कायदाना सलाहियतों से बिल्कुल लबरेज प्रदीप गाजीपुर, लेकिन नाकामयाब हुए थे। उसके जवाब में टीम वाराणसी ने अपने सबसे काबिल कदर भरोसेमंद टीम के अहम जुज, टीम का अहम हिस्सा, टीम का अहम सुतून 9 नंबर को आजमाया है। क्या जबरदस्त अंदाज का रीडर है, अभी तक बहुत ही दानिशमंदी, बहुत ही अकल का सबूत दिया है और क्या गजब की रीड दिखाया है, किया है 9 नंबर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाराणसी। 9 और 6 प्रदीप पूरी तरह से अपने आप पर पूरी तरह से दारोमदार जताया है। टीम कैप्टन ने और यहाँ पर आह निकल गई, चंद इंच के फासले रह गए। थोड़ा सा अगर ताकत का इस्तेमाल होता या अगर सर्किल थोड़ा सा कमजोर होती, लेट आती, वक्त पर ना आती, तो यकीनन सुपर रीड होती प्रदीप की। मिस कैच को कैच में तब्दील किया, एडवांटेज कैचिंग के जरिए पॉइंट इस वक्त हासिल होता हुआ सफवान एंड कंपनी, सप्पू एंड कंपनी इस वक्त करमैनी। अंतिम 2 मिनट 10 और 6, टोटल 4 मिनट समय और बाकी है। अंतिम 2 मिनट सुभाष भाई 2 मिनट का इशारा आया था ना, ठीक। हाँ, अंतिम 2 मिनट का इशारा पहले ही आ चुका था।
10 और 6, 10 नंबर। क्या गजब का रीडर है, बहुत ही आसानी के साथ फाउल फाउल। यहां पर शायद पूरी तरह से बासानी नजर आया, यहां से पूरी तरह से रीडर का जो कदम था, जो लॉबी की। हाँ अरे नहीं वो टेंशन नहीं लीजिए, 2 मिनट का ऐलान हुआ था, वो इशारा किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा। पूरी तरह से लॉबी की जो रस्सी थी उससे टच हो बैठा और बेनिफिट की शक्ल में एक स्कोर जाये होता हुआ मेहमान टीम वाराणसी का 10 और 7, 3 पॉइंट का फर्क है। वक्त बहुत कम है, फासिला बहुत तवील तय करना है। प्रदीप को कुछ कर गुजरना होगा क्योंकि खेता सराय की नैया पूरी तरह से इस वक्त डूबने की दहलीज पर है। इस वक्त गाजीपुर की इज्जत, खेता सराय का वकार इस वक्त प्रदीप के कदमों पर है। एक शाख से दूसरी शाख पर शाकीने बुलबुल की तरह मचलने के बाद कश्मीर की वादियों में इस वक्त टहलते हुए प्रदीप अनकंट्रोल एक स्कोर इस वक्त जो है हासिल होता हुआ यहां पर वाराणसी के हक में बेनिफिट की शक्ल में स्कोर जाये हुआ है। वो गाजीपुर का 11 और 7 जनाबे अबू दरदा चितारवी और मोहम्मद सैफ जमदहा ने बहुत अहम, बहुत मजबूत टीम को बुलाया था। गाजीपुर से ये टीम चल करके आई, यहां तक का जो सफर रहा था सेमीफाइनल तक, वो बहुत मुश्किल भरा सफर रहा। बहुत मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद यहां तक ये टीम पहुंची। लेकिन जब सबसे मजबूत टीम वाराणसी से मुकाबला हुआ तो वहां पर घुटने टेकती हुई इस वक्त ताज गारमेंट्स खेतासराय और जनाबे सप्पू साहब करमैनी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि आपकी टीम बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है ये टीम फाइनल तक का सफर तय करेगी। 11 और 8 9 ठीक 11 10 करो 1 सेकंड सुभाष भाई। हाँ ठीक है ठीक। अब यहां से जिस तरह का सेमीफाइनल होना चाहिए था, कहीं उससे अच्छा सेमीफाइनल मैच इस वक्त जो है चलता हुआ ताज गारमेंट्स खेतासराय वर्सेस MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी। नो हाँ एक स्कोर ज्यादा है, वो 7 था 2 9 होगा। नहीं ना होगा, ना होगा नहीं सपू भाई बैठे आप, मैं शुरू हो। नहीं ठीक। प्रदीप जो आजमाइश पर गए थे वो लॉबी से पूरी तरह से टच हो गए थे, जिसकी वजह से एक स्कोर उस वक्त भी मिल गया था वो करमैनी वाराणसी को। खैर आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है कि आप मैच का नक्शा तब्दील कर सकते हैं। 11 अगेंस्ट 9, 2 पॉइंट का फर्क, 2 पॉइंट का फासिला है। प्रदीप ने पूरी तरह से मैच में वापसी ला खड़ा कर दिया है। इस वक्त ताज गारमेंट्स खेतासराय गाजीपुर को 11 अगेंस्ट 9, ये रीड बहुत अहम रीड साबित होगी, बहुत अहम मोमेंट होगा ये। प्रदीप इस वक्त मुश्किल वक्त का बहुत ही स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है। प्रदीप इस वक्त लुकमे की तलाश में, मिडिल में हल्का सा अटैक बनाने के बाद इस वक्त अपने कदम से धूलों को मसलने के बाद बार बार टारगेट करता
करता हुआ 5 नंबर 8 नंबर और दीगर खिलाड़ियों को देखना है कामयाबी कहां तक कदम चूमती है। प्रदीप इस वक्त पूरी तरह से थर्ड लाइन पर झोंकते हुए और टच करने का दावा पेश किया है। 12 नंबर को 12 नंबर टच होने से पूरी तरह से इनकार करते नजर आते हुए प्रदीप ने कहा कि रनिंग रीड के जरिए मैंने आपको बआसानी टच किया है, लेकिन 12 नंबर पूरी तरह से उस दावे को मुस्तरद करते हुए, उस दावे को नकारते हुए अब ऑफिशियल मोहम्मद शाह फहद भादो और सुभाष भारती का इशारा आना बाकी है। 11 और 9 है। मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प मोमेंट में दाखिल होता हुआ 19 से कहीं अच्छा सेमीफाइनल में चलता हुआ और इसमें नुमाया किरदार है टीम सेटर जनाबे असलम भादवी का। एक 11 और 9 सप्पू भाई बनाए मेहरबानी। भाई और ज्यादा लोग भाई खिलाड़ी के अलावा कोई और शख्स ग्राउंड में ना जाए। जब टीमें मजबूत होती है, दूसरे के मध्य मुकाबिल होती है, करो यार मरो की जब स्थिति हो जाती है, सूरत हाल जब आ जाती है, तब इसी तरह का मंजर लास्ट मोमेंट पर जरूर देखने को मिलता है। खैर 12 नंबर ने इनकार किया है, प्रदीप ने कहा है कि मैंने टच किया है। भाई फैसला क्या है? फौरन अपना फैसला सुनाए, फौरन। अभी तक बहुत आराम में चल रहा था, लेकिन जैसे सेमीफाइनल बिल्कुल आखिरी दहलीज पर पहुंचने वाला था कि मैच में थोड़ा सा यहाँ पर बदजुबानियां होती हुई, बदकलामियां होती हुई एक दूसरे के लिए 11 और 9 ये नहीं कहा जा सकता कि MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी जीत चुकी है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि शिकस्त खा चुकी है गाजीपुर ताज गारमेंट्स खेता सराय, क्योंकि अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर बाकी है। प्रदीप दुनियाए कबड्डी का अनमोल सितारा, दुनियाए कबड्डी का वो नगीना, दुनियाए कबड्डी का वो सितारा इस वक्त अपनी रोशनी में पूरी तरह से हुस्न कराता हुआ, बार बार करता हुआ और यहाँ पूरी तरह से टच किया है। दूध का दूध, पानी का पानी, इससे पहले 12 नंबर को टच करने का दावा पेश किया था, इस बार 9 नंबर को टच किया। स्कोर 10 और 11। प्रदीप पूरी तरह से मैच में वापसी पर ला खड़ा कर दिया है। वाराणसी 9 नंबर इस वक्त अपनी फनकारी का लोहा पूरी तरह से मनवाता हुआ, लेकिन नाकामयाब, वापिस पूरी तरह से बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में। 1 सेकंड, मैच अगर बराबरी पर खत्म हुआ, जिस टीम का पहला स्कोर था वो जीत की हकदार होगी। टीम करमैनी, टीम ठीक है, टीम करमैनी और टीम गाजीपुर, जो भी टीम ने पहला स्कोर का आगाज किया है, खुदा न खास्ता अगर मैच बराबरी पर इख्तिताम पजेर हुआ, पहला स्कोर का सर्व करने वाली टीम के हक में फतेह दे दी जाएगी। शायद मेरे ख्याल से वो करमैनी की टीम ने पहला स्कोर का आगाज किया है। 10 और 11 चलता हुआ मैच पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति में दाखिल कर चुके हैं, और उसमें सबसे अहम भूमिका थी वो प्रदीप की थी।
भाई आगे से लोग हटे, आगे से। इस वक्त देखना है कौन से लीडर की आजमाइश होती है। प्रदीप की आजमाइश होती हुई और मैच पूरी तरह से खत्म होता हुआ 11 और 11 पर पहला सेमीफाइनल मैच का खात्मा हुआ। पहले स्कोर का सर्फ हासिल करने के 22 जो है MI इंटर कॉलेज करमैनी वाराणसी इस मुकाबले को हरियाणा फाइनल में कर चुकी है। आसानी तो नहीं कहा जाएगा, बहुत मुश्किल डगर थी, बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत